और बच्चों के लिए दूध फ्री मिलता है। चैनल और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर से दिल्ली के लिए। कनेक्टिंग फ्लाइट में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन सी कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। हमारे फ्लाइट का जो टाइम है वो 5 बजे का है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, 12 बज रहे हैं अभी अराउंड, और 12 बजे हम निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक मिल जाता है। तो हम बफरिंग टाइम लेकर चल रहे हैं। तो 3 घंटे का बफर टाइम है हमारे पास, जिसमें हम ट्रैफिक को भी ले रहे हैं और जो ट्रैवल का टाइम जाएगा वो जाएगा, और बाकी एक्स्ट्रा टाइम हम वहीं पर वेट कर लेंगे, बट पहले पहुंचना बेटर है। सो अभी हम निकल रहे हैं, कैब से निकलेंगे, कैब आने वाली है। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम चलेंगे बस से, क्योंकि यहाँ पर बस की सर्विस बहुत अच्छी है। किसी भी जगह से आप किसी भी बस स्टैंड से आपको आराम से एयरपोर्ट के लिए बस मिल जाती है। तो क्योंकि हमारा लगेज थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हमने सोचा कि हम कैब कर लेते हैं। सो कैब हमें अराउंड 2.5K की पड़ रही है, बट कोई बात नहीं। और अभी हम कैब से जा रहे हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि कैब हमारी कैसी है, अच्छी है, साफ़ सुथरी है, कैसा एक्सपीरियंस है। कैब का भी फोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम चलते हैं, कैब हमारी आने वाली है, हम नीचे जाते हैं और आराम से हम जाके बैठते हैं कैब में। घर से हम अराउंड 12 बजे निकल चुके हैं और लगेज पूरा हमारा पीछे रखा हुआ है, पूरा भर चुकी है गाड़ी। और ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिलने की आशा है, बट लग नहीं रहा है क्योंकि अभी तो स्मूथ जा रहे हैं हम। और देखते हैं अभी कितनी देर में हम पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक मिला तो आगे अपडेट कर दूँगी मैं आपको, और उसके बाद हम आगे आपको बताते रहेंगे क्या अपडेट रहेगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे चेक इन कर सकते हैं, किस किस तरीके से चेक इन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं तो कैसे चेक इन करना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कैसे चेक इन करना है। उसके अलावा जो न्यू गाइडलाइंस हर एयरलाइन ने अभी कुछ टाइम पहले दी थी कि कितना लगेज आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितना लगेज और कैबिन बैग आप लेकर जा सकते हैं एक टिकट पर। सो अभी फाइनली हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे, और हमारी जो फ़्लाइट है वो इस बार टर्मिनल 1 से है। पहले मैंने ट्रैवल किया था जब, तो हम टर्मिनल 2 से गए थे। सो इस बार मैं आपको दिखाने वाली हूँ टर्मिनल 1। तो दिस इज़ द कैब जिसमें हम आए हैं, और ये है ड्राइवर भैया, बहुत स्वीट थे, अपना कॉल पे लगे हुए थे, बट अच्छे से लेकर आए हैं ड्राइव करके आराम से। और हमारे लगेज ट्रॉली में वंशिका को और लगेज को लेकर मैं चल दी टर्मिनल 1 में अंदर की साइड में, और मेरे साइड में खड़ी हुई है क्रिकेटर्स की वैनिटी वैन। और मैं आ चुकी हूँ सबसे पहले डीजी यात्रा एंट्री गेट पर। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं अपने फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर। हम ले रहे हैं नॉर्मल एंट्री क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। सो डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर हमने एंट्री कर ली है, और उसके बाद हमारा जो लगेज है वो पूरा प्रॉपर तरीके से स्कैन होगा, और उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। स्कैन करवा के हम आ चुके हैं सेल्फ चेक इन काउंटर पर। क्योंकि हमारी फ़्लाइट इंडिगो से है तो हम आ चुके हैं इंडिगो के काउंटर पर, जहाँ पर सेल्फ चेक इन हो रहा है। सो यहाँ पर वो एक एक बैग का प्रॉपर वेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको टैग कर रहे हैं और आगे वो उसको भेज रहे हैं। सो हमारे जो लगेज था वो सभी हमारे 15 kg के अंडर ही थे, जो हमारे लगेज बैग्स थे। सो यहाँ पर हमारे बैग्स जो हैं वो टैग लग के अंदर जा चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें लगेज बैग के अंदर अलाउड नहीं होती हैं। सो आप ध्यान रखें कि आप कुछ भी इस तरह का सामान अपने लगेज बैग में ना रखें। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, जहां से हमारी जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो हम लिफ्ट में आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं क्योंकि वहीं से हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चल दिए हैं, और यहाँ पर हमारा जो कैबिन बैग्स हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी गैजेट्स हैं, जो भी सामान है वो सब स्कैन होगा। तो इसके लिए हमें ये बास्केट्स मिल जाती है वहीं पर रखी हुई, और उन बास्केट में आप अपना सारा सामान ओपन करके रखेंगे और उसको स्कैन करवाएंगे स्कैन मशीन से। सो अभी आप देख रहे हैं हमने अपना सारा सामान खोल दिया है, बैग्स को भी हमने अपनी बास्केट में डाल दिया है, और यहाँ पर है ये स्कैन मशीन जहाँ पर हमें वो बास्केट्स को रखना है, और उसके बाद हमारा जो सामान है हमें आगे मिल जाता है। सारी चीज़ें स्कैन होकर हमें मिल चुकी हैं, हमने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें स्कैन करवा ली हैं। ये कोई भी गैजेट्स, कोई भी आइटम आपको लगेज बैग में अलाउड नहीं होता है, आप कैबिन बैग में इन्हें ले जा सकते हैं। कैबिन बैग में कितने भी अच्छे से घर से पैकिंग करके ले आओ, यहाँ आगे जो
फैलता है पूरा सामान, और उसके बाद वापस से उतना टाइम लगा जितना तुमने घर पे लगाया था। यहाँ पे देखा ना तुमने जो वो पुलिस वाली आंटी जो स्कैन कर रही थी, तो उन्होंने मेरी पॉकेट में से क्या निकाल लिया? लिपस्टिक। टर्मिनल 1 भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। ये इनका वॉशरूम है और उसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ वॉशरूम है, इधर से बोर्डिंग गेट 1927 तक के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, और 28 से 43 के लिए आपको और आगे की तरफ जाना है उधर की साइड में। यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है और हम वेट कर रहे हैं 18 के पास में, क्योंकि 17 के पास में जगह नहीं है। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको लिखा हुआ चेन्नई। सो यस, हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो चेन्नई से होते हुए दिल्ली जाएगी। ये औरत कहीं ना कहीं से आलस का जुगाड़ ढूंढ लेती है। आलस नहीं कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं। इंडियन है, जुगाड़ नहीं करेंगे हम। हर बोर्डिंग गेट के पास आपको कुछ इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाती हैं, जहां पर आप अपने जो गैजेट्स हैं उनको चार्ज करना चाहते हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं ना, तो आप गेट नंबर 35 जहाँ से फ़्लाइट बोर्ड होती हैं, तो गेट नंबर 35 के जस्ट साथ में ही एक प्ले एरिया बना हुआ है। आप वहाँ पर बच्चों को लेके बैठ सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है सो वहाँ पर बच्चे आराम से खेल लेंगे और आराम से टाइम बीत जाएगा आपका, बच्चे परेशान भी नहीं करेंगे। सो अभी हमारी फ़्लाइट के बोर्डिंग में 1 घंटे का टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ आ चुके हैं और बच्चे यहाँ आराम से खेल रहे हैं। और देखो पीछे वंशिका, और ये आगे वहाँ पर है, तो दोनों आराम से खेल रहे हैं। अच्छे से उनको खाना पीना हमने दे दिया है, तो पेट फुल है, इसलिए अब वो आराम से दोनों खेल रहे हैं। फ़्लाइट में बैठेंगे तो मे भी सो जाए फिर दोनों। और भी काफ़ी सारी जगह पर रामेश्वरम कैफ़े जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और अभी हाल फिलहाल में रामेश्वरम कैफ़े को अवार्ड भी मिला है। और अब खुशी की बात ये है कि बेंगलोर के एयरपोर्ट में भी आपको रामेश्वरम कैफ़े मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अब मेरे पीछे देखेंगे अगर, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कमिंग सून है रामेश्वरम कैफ़े, तो आप रामेश्वरम कैफ़े का फूड आप एयरपोर्ट के अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि प्राइस यहाँ पर वैसे ही होंगे जैसे हमें बाहर देखने को मिल रहा है। तो एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि अगर आपने सेल्फ चेक इन किया है या फिर आपने जो अपना बोर्डिंग पास है वो घर से ही प्रिंट आउट निकाल लिया था, तो उस पर आपका जो गेट नंबर है, कहाँ से आपकी जो फ़्लाइट है वो बोर्ड होने वाली है, वो मेंशन नहीं होता है। तो जब आप एयरपोर्ट में अंदर आ जाते हैं, आप चेक इन कर लेते हैं, आप लगेज दे देते हैं, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा स्क्रीन्स चल रही होती हैं, मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन, आप देख लीजिए। तो उस स्क्रीन पर आप देखेंगे आपकी फ़्लाइट का नंबर होता है, टाइम होता है, कौन सी जगह जा रही है आपकी फ़्लाइट वो मेंशन होता है, और उसके अलावा वहीं पर उसके सामने मेंशन होता है कि कौन से गेट से आपकी जो फ़्लाइट है वो बोर्ड होने वाली है। सो अगर आपकी टिकट पे मेंशन नहीं है तो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से गेट नंबर पे अपनी फ़्लाइट के लिए जाना है। वो वाले एरोप्लेन में हम जाने वाले हैं। सीट के लेके भी प्रायोरिटी ले ली। हमारी 4 सीटें थी और एक थी हमारी 33A, और उसके अलावा हमारी 3 सीटें साथ में थी 34D, E, F। सो मैं पीछे बैठी हुई हूँ बच्चों के साथ में। यहाँ पर हमारी सीट है और वंशिका का फुल टिकट लगा है, क्योंकि 2 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगता है, जिसमें आपको अलाउड होता है 15 kg का लगेज और 7 kg का कैबिन बैग। फ़्लाइट टेक ऑफ होने से पहले हमेशा ही हमें जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए जा रहे हैं, तो वही यहाँ पर चल रहा था। जो हमारा टाइम था फ़्लाइट का वो 4:55 था, और हमारी जो फ़्लाइट है वो ऑलरेडी 4:50 पर ही टेक ऑफ कर चुकी है। और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों बच्चे आराम से अपना कुछ करने के लिए लगे हुए हैं। देख रहे हैं अभी इधर उधर क्या चल रहा है। और हमारी जो फ़्लाइट है वो बारिश में टेक ऑफ करा है उसने, आप देख सकते हो
वो बारिश हो रही है, खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिलेगा। सो अभी ऊपर देखते हैं कितना ऊपर जाने के बाद जो है वो बारिश का जो एक्सपीरियंस है वो बंद होगा, मतलब बारिश बंद हो जाएगी और हमें फाइनली हम क्लाउड्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो अभी आप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत व्यू को और आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका लगेज जो है वो चार्ज होता है अगर आपके पास लगेज 15 kg और 7 kg कैबिन बैग से एक्स्ट्रा है तो। अभी कुछ टाइम पहले ही एयरलाइंस ने अपनी न्यू गाइडलाइंस जो है वो जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि 15 kg लगेज बैग और 7 kg कैबिन बैग ही अलाउड होगा। अगर आपके पास कोई हैंड बैग है या बैकपैक है तो आपको उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा, आप उसको लेकर नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारा लगेज ज़्यादा है या बैग ही एक्स्ट्रा हो रहा है तो किस तरीके से हम उसको लेकर जा सकते हैं और क्या चार्जेस हमें उसके लिए देने होंगे। सो हर एयरलाइन का अलग चार्जेस रहते हैं। 500 से 600 के अराउंड आप अंदाज़ा मान के चलें पर केजी आपको पे करना होगा। और अगर आपका पूरा बैग ही एक्स्ट्रा हो जाता है तो अराउंड आपको पर बैग देना होता है। सो अगर मैं मान के चलती हूँ कि आपका एक कैबिन बैग जो है वो एक्स्ट्रा है जिसका वेट 7 kg है, सो 7 kg मल्टीप्लाई बाय हम 500 कर लेते हैं, सो 3500 हो गया। उसके अलावा 1000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा बैग का लगता है सो 4500 हो गया। सो इतना आप मानकर चलिए कि 4500 से 5500 तक एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है एक कैबिन बैग के लिए। और इसी तरीके से कैलकुलेशन रहेगी आपके लगेज बैग की अगर आपका लगेज बैग एक्स्ट्रा होता है तो। बेंगलोर से चेन्नई तक की जो हमारी फ़्लाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की थी और हमें पता भी नहीं चला कब हम चेन्नई पहुंच गए। और ज़्यादा हाइट पर भी नहीं गया है हमारा प्लेन और अच्छा व्यू देखते देखते हम लोग पहुंच गए हैं चेन्नई। ऑलमोस्ट हम चेन्नई पहुंचने वाले हैं अब। फाइनली हमारी जो फ़्लाइट है वो चेन्नई एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हो चुकी है। हम चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। रनवे पर हमारा जो प्लेन है वो इस समय उतर चुका है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा कानों में दर्द मैंने झेला है क्योंकि ज़्यादा हाइट पे नहीं गए थे तो ज़्यादा दर्द यहाँ तो नहीं हुआ है फ़िलहाल। अभी हमें एक अनाउंसमेंट सुननी है जो हमारी फ़्लाइट लैंड होने के बाद होती है कि जो हमारा लगेज है वो कौन से बेल्ट नंबर पर आने वाला है। Hey. तो जितने भी लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। हमारी फ़्लाइट का जो लगेज है वो बेल्ट नंबर 1 पर आने वाला है। सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेज मिलेगा जिनकी आगे कनेक्टिंग कोई फ़्लाइट नहीं है, उन्हें चेन्नई तक ही आना था। सो सिर्फ वही लगेज इस बेल्ट पर आ रहा है। जो भी लोग आगे दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनका लगेज डायरेक्ट ही दूसरे प्लेन में पहुंच जाएगा। ये हर एक एयरपोर्ट पर या फिर हर एक एयरलाइंस के साथ में नहीं है। सो आपको डेफिनेटली एक बार चेक ज़रूर करना है कि आपका जो लगेज अनाउंस हुआ है बेल्ट नंबर के साथ में वो उस पर आ रहा है या डायरेक्ट वो फ़्लाइट में ही चला जाएगा, ताकि आपका लगेज किसी भी एयरपोर्ट पर छूट ना जाए। सो आप इस बात को ज़रूर चेक कर लें।
एयरपोर्ट को देखते देखते मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे कैफ़े के बारे में जहाँ पर आपको 10 रुपये में चाय, कॉफ़ी, पानी, वड़ा, इडली, काफ़ी सारे आइटम 10 से 20 रुपये में मिल जाएंगे। सो यस, ये है यहाँ का उड़ान यात्री कैफ़े जहाँ पर आपको 10 से 20 रुपये में सारे आइटम्स मिल जाते हैं। सो ये एयरपोर्ट की सबसे बेहतरीन सर्विस आपको चेन्नई एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर देखने को फिलहाल मिलती है। आगे ये आपको देखने को मिलने वाली है दिल्ली एयरपोर्ट पे, जहाँ पर इनका आउटलेट कुछ ही टाइम में खुलने वाला है। भीड़ देख लो भाई। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का ही है। तो जितने भी लोगों की फ़्लाइट्स कनेक्टिंग होती है उनको यहीं पर वेटिंग एरिया है, यहीं पर उनको वेट करना है। आप देख लो कितनी भीड़ है, सब अपनी अपनी फ़्लाइट्स के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे आप एक कैफ़े देख रहे हैं, कॉफ़ी एंड मोर। इसकी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप चेन्नई एयरपोर्ट पर हैं और आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं और आप इसके पास में हैं कॉफ़ी एंड मोर के, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए दूध फ्री मिलता है। सो आप यहाँ से बच्चों के लिए दूध भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। फाइनली हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम पहुँच चुके हैं बस की हेल्प से अपने एरोप्लेन के पास। सो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट, और पुराना एयरपोर्ट भी है बट काफ़ी खूबसूरत है। वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने एरोप्लेन में और हमारी जो फ़्लाइट है वो अब टेक ऑफ करने के लिए रेडी है और हम अब टेक ऑफ कर रहे हैं चेन्नई से अराउंड 7:30 के। और अब पहुंचने का जो हमारा टाइम है वो 10 बजे का है। 10 बजे हम दिल्ली में लैंड करेंगे। सो आई होप कि हम सेफली लैंड करेंगे दिल्ली में। गॉड, इतना खूबसूरत नाइट व्यू। मैंने सीरियसली अभी तक मैंने नाइट में ट्रैवल नहीं किया है, और किया भी है तो मैंने ये वाला व्यू कभी देखा नहीं है कि नाइट में इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू नाइट का चेन्नई सिटी का मुझे देखने को मिला एरोप्लेन से। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत व्यू को। वंशिका के लिए हमने विंडो सीट ली थी और वो देखो कहाँ बैठी है। विंडो सीट की पेमेंट करके वो नीचे बैठ के एंजॉय कर रही है अपना।
फूड हमारे को एयरपोर्ट से फ्री मिला था, जो कि वंशु को टेस्ट नहीं आ रहा है। वंशु को टेस्ट आया वो 400 रुपये की मैगी एरोप्लेन में। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है तो फ़ोन नहीं चल रहे हैं। और कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों पापा बेटे बैठ के आराम से। टीकू टीकू हो रहा है। वंशु कहाँ तक पहुँच गए हम? वंशु बताओ कहाँ तक आ गए हम? वंशु कुछ पता लग रहा है कहाँ तक पहुँच गए? आओ। This said open the window. This said open the window. So why are you closing? That's the rules. That's the safety rules. Control your seats for landing. Thank you. My dad thinks my sister is a fairy. एरोप्लेन से दिखा हमें खूबसूरत ये दिल्ली का सिटी व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नाइट का व्यू देख के मज़ा आ गया। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसको देखकर। यस, ये अभी सामने आप एक छोटी सी बिल्डिंग देख रहे हैं। सो ये है कुतुब मीनार। सो हमने ऊपर से कुतुब मीनार देखा क्योंकि उस पर लाइट ऑन हो जाती है नाइट के टाइम में। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक और अब हम लैंड करना स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम प्रॉपर लैंड कर जाएंगे एयरपोर्ट पर। हम सेफली दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको जैसे कि पता ही है कि आपको जब आपकी लैंडिंग हो जाती है एरोप्लेन की, सो आपको अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनना है क्योंकि अनाउंस होगा कि आपका लगेज कौन से बेल्ट नंबर पर आने वाला है। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है सो उसकी भी अनाउंसमेंट लैंडिंग के बाद ही होती है। सो आप ध्यान रखें कि जब लैंडिंग हो रही होती है और लैंडिंग के बाद प्रॉपर अनाउंसमेंट को सुनकर उसके बाद ही आप एरोप्लेन से निकले। एंड हम बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। हमारा जो लगेज है वो आने वाला है बेल्ट नंबर 9 पर। वहाँ से हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। सो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और यहाँ हम आ चुके हैं अपना लगेज लेने के लिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।